वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहा छठ महोत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम भव्य एवं यादगार होगा। उन्होंने कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर पर स्थित आयोजन स्थल का दौरा किया। कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे सुभाष सुधा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा में लगातार दूसरी बार यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सुभाष सुधा ने कहा कि पहले अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करने वाली सभी संस्थाएं एक मंच पर आ गई हैं, जिसका श्रेय बीजेपी और हरियाणा सरकार व सीएम नैब सिंह सैनी को जाता है। सुभाष सुधा ने कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी और दावा किया कि वे पूर्वांचल समाज के लिए कुरुक्षेत्र में धर्मशाला बनाने के लिए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से चर्चा करेंगे और नैब सिंह सैनी से इन्हें भी धर्मशाला के लिए स्थान दिलाएंगे। उन्होंने ब्रह्मसरोवर पर आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर लोगों के बैठने और अधिकारियों द्वारा की जा रही व्यवस्था का जायजा लिया। सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहा यह कार्यक्रम धर्म और आस्था का अनूठा संगम बनेगा। आपको बता दें, छठ पर्व बीते दिन नहाय खाए के साथ शुरू हुआ, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में भारी जोश है। पर्व के पहले दिन हजारों लोगों ने ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाई। दिन भर मेले जैसा माहौल कुरुक्षेत्र में नजर आ रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर पर पहुंचने लगे हैं। यह आवागमन अब भी जारी है। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने ब्रह्म सरोवर में पहुंचे श्रद्धालुओं को भी छठ पर्व की बधाइयां दी। वहीं पूर्वांचल महासभा हरियाणा के तत्वावधान में आयोजित हो रहे कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संतोष पासवान, अनिल शास्त्री समेत कई संस्थाओं के प्रतिनिधि और गणमान्य लोग जुटे हुए हैं। तब भी हमेशा आते रहे हैं। लगातार अभी 2 बार ये फंक्शन हुआ है। दोनों टाइम पे मुख्यमंत्री बने, पिछली बार भी, अब भी आए हैं। तो इनकी एक डिमांड है कि धर्मशाला की, और जेन्युइन डिमांड है धर्मशाला की, तो मैं इसके लिए पूरा कोशिश करूंगा। मैंने केडीपी की यहाँ पर एक जगह देखी है, उस मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने उसका बैत तैयार करा दिया है। श्री गणेश हो सकता है हाँ, मैं वो दिखा के इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी बात को मान लिया जाए। देखो, हम सबका पूर्वांचल हमारे साथियों का, मेरा भी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि 100% जगह इनको दी जाए। तो ये कैसा होता है कि हमारी बहनें लगातार 4 दिन रहती हैं वहाँ पर ब्रह्मसरोवर के ऊपर, उनको रहने के लिए अच्छी बिल्डिंग का आयोजन हो जाएगा धर्मशाला का, तो आराम से अपने स्थल पहुँच सकेगी और वहाँ से यहाँ पर ये अच्छा कार्यक्रम का आसल वर्ष बना सकेंगे। को ठीक नम क्या 8 बजे इसी पंडाल में यहाँ पहुँचेंगे। मैं इस कहूँगा इस कार्यक्रम में वो क्षेत्र की जनता से भी अनुरोध करूँगा, प्रदेश की जनता से भी अनुरोध करूँगा, देश की जनता को भी कार्यक्रम की कहूँगा। ये कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जो चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं उनसे देखें, व्हाट्सएप के माध्यम से, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि बिहार का जो मैं कहूँगा उसके अंदर बिहार का, यूपी का जो हमारा वहाँ के संस्कार है, वहाँ की जो संस्कृति है, उस गति को हरियाणा प्रदेश बड़ी खुशी से मनाता है। तो बड़ी देखने वाली बात है। तो मैं इस छठ पूजा की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मंत्री जी, पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई थी, वो स्थल है जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया, और वो ब्रह्म सरोवर, और ब्रह्म सरोवर के तट पर ये छठ पूजा का कार्यक्रम करना बहुत सौभाग्य की बात है। ये कुरुक्षेत्र वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं कहूँगा जितना भी हमारा ये उत्तरांचल आपका ना पूर्वांचल के हमारे साथी है, इन सब का, बहनों का, भाइयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक ब्रह्म सरोवर के ऊपर बैठकर इसका, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस स्थल पर ये कार्यक्रम होना बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। इतने बड़े महापुरुषों की हम जयंतियाँ मनाते हैं, ये अगर कार्यक्रम शुरू किया है तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। तो इसी प्रकार से छठ पूजा कार्यक्रम भी ये अलग अलग हमारे जो साथी थे, अलग अलग शास्त्री जी, संतोष पासवान जी, सभी साथी अलग अलग ग्रुपों बनाते थे। इन सबको एक कर हमने एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्र में प्रयास किया था। पहला साल बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ी खुशी की लहर यहाँ से गई, और सेकंड टाइम भी यहाँ पर बहुत खुशी की लहर हुई। और मैं एक अपनी मन की बात चाहता हूँ कि मेरी खुद की मैडम भी हम क्या ये अपना छठ पूजा के समय पर पूरा व्रत रखती थी लगातार जावे। अब तो उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, उनको भी कहूँगा कि आप भी छठ पूजा का पास रखेंगे। उनको बहुत अच्छा लगा। और मैं क्षेत्र की जनता के, हमारी बहनों से भी कहूँगा कि यहाँ का हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे अपने समाजों से, अपने वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जीवन के अंदर। अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए किस प्रकार से कल्याण के लिए हम ये छठ पूजा का व्रत रखते हैं। बहुत बड़ी गांव-गांव में, शहर-शहर में बसें भी जाएंगी, उनको माताओं को लेकर आएगी, ऐसा भी। देखिए, हरियाणा सरकार से मैंने ये निर्णय भी लेके दिया इनसे। मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी, आदरणीय पासवान जी बैठे हैं, अपना नाम क्या अपने शास्त्री बैठे हैं। मैंने कहा था कि जितनी बसें की जरूरत होगी आपको प्रदेश से,
उतनी बसें हम लेंगे। यहाँ पर टेंट की व्यवस्था अभी हमने सरकार की तरफ से कराई है। टोटल यहाँ पे जो गायक आ रहे हैं वो भी सरकार की तरफ, जितना बड़ा अरेंजमेंट है हरियाणा सरकार करी। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हम सबकी रिक्वेस्ट को माना और इतना बड़ा भारी बड़ा ये कार्यक्रम का आयोजन करने का। कुछ संभावना है मैडम मैडम उमासुदा भी रखते थे इस वर्ष को, क्योंकि सूर्य की उपासना का पर्व है। देखिए मैडम सूर्य की उपासना का जो भास था और अर्घ देती मैडम यहाँ पर उनके साथ, उनको बड़ा अच्छा लगता था सरोवर के अंदर जिस प्रकार से अर्घ देना। ये एक बहुत बड़ा पर्यावरण को भी शुद्धि के लिए है और बहुत बड़ा समाज के कल्याण के लिए मैं कहूँगा ये व्रत रखा जाता है। परिवार के लिए, उसकी खुशियों के लिए रखा जाता है। तो मैं कहूँगा इससे मैंने पहले भी कहा है ये हमें प्रेरणा स्रोत है। और छठ पूजा का जब जब भी ये आएगा कार्यक्रम, मैं दावे से कहता हूँ उनका भाई के साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। देश के मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े मिलेंगे। हर वर्ष इसी तरह राज्य स्तरीय का कार्यक्रम मनाता है।